बाबा साहब ने कहा था, आज जो ये हमारे विडंबना है, हम जो एक नहीं है, क्यों है? क्योंकि हमें जातियों पर गर्व है। हम सामाजिक व्यवस्था भूल गए हैं, हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज को मिटाना हो उस समाज का इतिहास मिटा दो, वो समाज अपने आप मिट जाता है। क्यों? क्योंकि समाज इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से साहस मिलता है, साहस से शक्ति आती है, और शक्ति जिसके पास होती है वही शासक बनता है। हमें बाबा साहब ने शक्ति दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का संविधान दिया, जिसमें हम गुलाम से राजा बनने की क्षमता रखते हैं। हमको एक वोट का अधिकार दिया, जो उनको एक वोट का अधिकार था वही एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया। चाहे काना हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, सबका वोट एक बराबर होगा। हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है, हमारा समाज जातियों पर गर्व करता है और जाति संगठन बनाता है। मैं जाति संगठन की बात बता दूं साथियों, जाति संगठन उस तरह है कि जाति संगठन बना करके हम क्या करते हैं, अपनी जाति की सुधारने के प्रयास करते हैं। जैसे एक गंदा नाला हमारे दरवाजे से बह करके जाता है तो हम अपने दरवाजे पे एक मेड़ बांधने का काम करते हैं, और आपके दरवाजे पे जाता है तो वही मेड़ आप बांधने का काम करते हैं। आपके दरवाजे पे जाता है तो वही एक मेड़ आप बांधने का काम करते हैं कि मेरे दरवाजे पे पानी ना आए। लेकिन अगर हम सब मिलकर के उस गंदे नाले के ऊपर मेड़ बांध दें तो किसी के दरवाजे पे गंदा नाला नहीं आएगा। तो गंदा नाला मनुवाद है, उस मनुवाद को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय नहीं है, कुछ देर में पहुंचेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी अनुपस्थिति में। उन्होंने बहादुर और मर्दों वाला काम किया है, उन्होंने नौकरी छोड़ने का काम किया, लेकिन उन्होंने कहा मनवादियों मैं तुम्हारे आगे झुकने का काम नहीं करूंगा। मैं कहता हूं वो प्रोफेसर जरूर है, प्रवक्ता जरूर है कि स्कूल कॉलेज के रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं लक्ष्मण यादव पूरे बहुजन समाज के प्रवक्ता है। इसको मनवादियों तुम्हारी औकात नहीं है लक्ष्मण यादव की आवाज को रोक पाओ, और एक नहीं 100 और 1000 और लाख लक्ष्मण यादव निकलेंगे। तुम्हारी ये जो आज चरम पर तुम्हारा जो लोकशाही तंत्र, राजशाही और तानाशाही चल रही है, एक दिन खत्म हो जाएगी। साथियों, बात अभी वक्ताओं के बीच में हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सर ने कहा, वही बात हमारी बहन गायिका ने कहा कि हम लोग बिरादरी और जाति में बदले। हमें रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करना चाहिए। ये महापुरुषों ने आज नहीं, कई साल पहले कहा, सैकड़ों साल पहले कहा। मनुवादियों में ब्राह्मणों ने क्या है, उन्होंने व्यवस्था जब बनाई तो हम बार शादी करेगा, पासी में भिकार करेगा, लोहार करेगा, हिर करेगा, बनेगा, और हमको बांटने का काम किया। आपको कथा सुनाता है, थर्मामीटर अपना लो, उसका थर्मामीटर क्या है जान लो, थर्मामीटर उसका क्या है वो आपको कथा सुनाता है। तो कहता है आर्वर्ते जम्बो दीपो भारत खंडे, आर विदेशी ब्राह्मण भारत में भारत खंडित किया। पहले वर्ण बनाई, वर्ण के बाद वर्ग बनाया, वर्ग के बाद जातियां बनाई, जातियों में उपजातियां बनाई, 6743 जातियों में आपको बांटने के बाद कहता है आर्वर्ते जम्बो दीपो भारत खंडे, यानी मैंने आपको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, भारत को बांट दिया, विभाजित कर दिया। आप कभी एक नहीं हो पाओगे, इसको समझना पड़ेगा। आपको कथा संस्कृत में सुनाता है, पूरा कथा संस्कृत में सुनाता है, और जानता है कि कथा सुनो संस्कृत में पल्ले पड़े चाहे भाड़ में जाओ, लेकिन दक्षिणा वो हिंदी में मांगता है। कहता है ये 21 रुपया यहाँ चढ़ा दे, क्योंकि अगर तो दक्षिणा भी पल्ले नहीं पड़ा तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको संस्कृत में नहीं कहता, आपको हिंदी में बोलने का काम करता है। दूसरा चीज, वो आपसे गोबर पुजवाता है, और जब गोबर पुजवाता है तो उसका थर्मामीटर है, तो कहता है जब तुम गोबर को गणेश मान लोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे खोपड़ी में भेजा नहीं गोबर है, और जब तक तुम गोबर को पूजोगे हमारी जीविका बड़े शान से चलेगी। तीसरी बात, 3 पद में हमसे शिक्षा, संपत्ति और अरे डिस्टर्ब मत करो यार, शांत रहो। शिक्षा, संपत्ति, तमाम ऐसी चीजों को मांगने का काम किया। आप भी हमको अपनी पुरखे की निभाई गई बात को मानते हुए आप भी हमें सब कुछ दान में दे दो, और माचल अपने पुरखे के